स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका नाम है नाटो। आखिर ये संगठन है क्या, क्यों है ये चर्चे में और क्या है इसकी एक तरफ से कहा जाए कि न्यूजें, ये सब चीज़ें आज हम इस सेशन में बात करेंगे। मैं दिनेश आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज बात करते हैं आज के एक नए स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है नाटो। ठीक ना। देखिए, नाटो एक संगठन है, सैन्य संगठन, जो ज़्यादातर यूरोपीय देशों द्वारा बनाया गया है। संगठन में मेन एक खासियत क्या है कि यह संगठन रसिया को टैकल करने के लिए अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों द्वारा बनाया गया है। अभी चर्चे में क्यों है ये? अभी इसका 32वां सदस्य बना है स्वीडन। पहले नाटो में 30 सदस्य थे, पिछले साल इसमें फिनलैंड जुड़ा और इस साल इसमें एक नया सदस्य जुड़ा है जिसका नाम है स्वीडन। ठीक, तो ये है नाटो। नाटो के बारे में देखेंगे, ये अगर विश्व का अगर मानचित्र देखें तो ये जहाँ जहाँ नीला दिख रहा है ये वहाँ के देश या वहाँ के क्षेत्र किस में आते हैं? नाटो जैसे संगठन में ये आते हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए कि वो दिखाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि पहले पूरी पृष्ठभूमि देखते हैं कि कैसे नाटो की रचना हुई या क्यों नाटो जैसे संगठन को बनाना पड़ा, इसके पीछे मेन मोटिव क्या था, ये पूरी की चर्चा आज हम करेंगे इसके उसमें। ठीक ना। जैसे कि अगर आप इतिहास का थोड़े से भी जानकार होंगे तो हम आपको बता दें कि हमारे अगर पूरे वैश्विक इतिहास में देखें तो 2 विश्व युद्ध हुए हैं, जिसमें एक पहला विश्व युद्ध 1919 में हुआ था और एक दूसरा विश्व युद्ध 1939 में हुआ था। जो 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, ये ज़्यादातर विश्व युद्ध में यूरोपीय देश ही लड़े हैं, फिर भी इसका नाम विश्व युद्ध कर दिया जाता है क्योंकि बहुत से ज़्यादा देश इसमें लड़े थे, इसके कारण इसको विश्व युद्ध का नाम दिया गया है। देखिए, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उस दूसरा विश्व युद्ध में 2 प्रकार के, एक तरफ से कहा जाए कि एक ग्रुप था। एक ग्रुप 1 था जिसमें आपके यूएसए, यूके और आपका क्या बोलते हैं रसिया, ये 3 एक ये थे दूसरे विश्व युद्ध में जिन्होंने जीत हासिल की थी। एक और ग्रुप था जो हारा था, जो उसमें थे आपके जापान, जर्मनी और इटली। ठीक, ये हारे थे और इन लोगों ने एक तरफ से कहा जाए जीत हासिल की थी। ये दूसरे विश्व युद्ध का एक छोटा सा एक वो है। देखिए, यहां पर रूस और यूएसए एक साथ हैं, मतलब एक साथ ही आपका क्या बोलते हैं दूसरा विश्व युद्ध लड़े भी हैं और जीते भी हैं। ये घटना है 1945 की। यहाँ तक इनके में कोई भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं चल रही है, साथ साथ ही चल रहा है। 1945 में जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होता है वैसे ही रूस और अमेरिका के मध्य एक वैचारिक मतभेद होना स्टार्ट हो जाता है। यह वैचारिक मतभेद क्या है, किस प्रकार है, इसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं। यह वैचारिक मतभेद आपका है कि एक तरफ जहां अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को समर्थन करता था, वहीं रूस या एक तरफ से कहा जाए कि समाजवादी विचारधारा का क्या करता था, समर्थन करता था। ठीक, जैसे कि यूएसए के बारे में देखते हैं कि यूएसए ने क्या किया। यूएसए पूंजीवादी विचारधारा, रूस साम्यवादी बोले, इसको समाजवादी भी कहते हैं। ठीक, ये देखिए, ये दोनों की विचारधारा कुछ न कुछ इसमें भिन्नताएं थी। यही विचारधारा इन दोनों के मध्य जो संबंधों में दरार का एक कारण बनी। पूंजीवादी विचारधारा क्या होती है? देखिए, पूंजीवादी विचारधारा एकदम स्वतंत्र वो होता है, सब प्रकार की चीजें इसमें एक तरफ से कहा जाए अलाउ रहती हैं। मतलब छोटे से अगर शब्दों में समझना चाहें तो पूंजीवादी विचारधारा में कोई व्यक्ति कितना भी कमा रहा है उसको पूरी छूट रहेगी अपना पूरा व्यापार लेकर चलने की और अपनी संपत्ति को संरक्षित करने की, या जो भी चीजें जितना कमा रहा है कमाए, वो अपने बलबूते कमा रहा है। ऐसी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा। साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा क्या कहती है कि अगर आप बहुत ज्यादा कमा ले रहे हैं ना तो आप अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दें। बंटवारा नहीं भी करेंगे तो आपसे छीन लिया जाएगा। समाज में समानता आनी चाहिए, आप बस अकेले अमीर नहीं हो सकते, सबको साथ में लेकर चलना है। ये एक मोटा मोटी विचारधारा है आपकी, क्या बोलते हैं, समाजवादी। ऐसी विचारधारा रूस की थी और ये विचारधारा आपकी आपकी एक तरफ से कहा जाए कि यूएसए की थी। यही विचारधारा इन दोनों देशों के मध्य दरार का कारण बनी और यह दरार धीरे धीरे आगे जाके शीत युद्ध में बदल गया। शीत युद्ध बोला जाए कि इस विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाना चाहता था रूस और इस विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाना चाहता था अमेरिका। यही जो विचारधारा का फैलाव का जो लड़ाई हुआ, इसी को शीत युद्ध कहा जाता है, जो एक तरफ से कहा जाए कि इन 2 देशों ने आपस में लड़े हैं, मतलब अपनी विचारधारा को लेकर जो लड़ाई की गई है इसको शीत का नाम दिया गया है। ये तो एक चीज है। प्लस एक
पे एक समझ सकते हैं कि जब ये इनकी विचारधारा अपने चरम कंडीशन पे थी, हर देश कोई ना कोई अमेरिका के गुट में जा रहा था या कोई ना कोई देश इधर रूस के गुट में जा रहा था, तो पूरा विश्व दो गुटों में बंटने वाला था। दो गुट मतलब या तो आप रूस में जाओ, रूस की विचारधारा को फॉलो करो, या तो अमेरिका के साथ रहो, अमेरिका की विचारधारा को फॉलो करो। वहीं पर जन्म होता है एक ऐसे विचारधारा का जहां जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, जहां ना तो हम इसकी विचारधारा में शामिल होंगे या इसके सहयोगियों में शामिल होंगे, ना तो हम इसके सहयोगियों में शामिल होंगे। इसकी भी चर्चा आगे के वीडियो में हम करेंगे। उसको कहेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसमें भारत बहुत ही बड़ा प्रणेता रहा। यही जो विचारधारा थी जो कहीं ना कहीं अमेरिका और आपकी क्या बोलते हैं रूस में दरार का कारण बनी, इसी विचारधारा को मजबूत करने के लिए नाटो की स्थापना हुई। ठीक ना, एक तरफ से कहा जाए कि यही ठीक अपनी विचारधारा को बढ़ावा देना तथा संरक्षित करना, ये एक तरफ से कहा जाए नाटो का एक वो रोल है। नाटो में जितने भी सदस्य देश हैं सब के सब पूंजीवादी विचारधारा या पूंजीवादी अपने सिद्धांतों को लेकर चलते हैं, और ये एक तरफ से एक ऐसा सैन्य ग्रुप बना हैं कि कोई भी अन्य देश अगर इनके एक ग्रुप पे अगर हमला करता है तो सारे के सारे देश मिलके सामने वाले पे हमला करेंगे। इतना खतरनाक यह एक तरफ से कहा जाए कि ग्रुप है। और यही ग्रुप की स्थापना कहीं ना कहीं रूस की विचारधारा या रूस को टैकल करने की या रूस के शक्तियों को कमजोर करने के लिए या उन पे विजय हासिल करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। ये है आपका नाटो। नाम इसका इसकी क्षेत्रीय आधार पर रखा गया है। ठीक ना, नाटो क्यों इसका नाम रखा गया है? क्योंकि इसमें जितने भी देश वह देश हैं जिनकी सीमा कहीं ना कहीं उत्तरी अटलांटिक महासागर से लगती है। देखिए यह एस आकार का जो ये है महासागर, इसको अटलांटिक महासागर कहते हैं। इस अटलांटिक महासागर में नीचे के हिस्से को दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऊपर के हिस्से को उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर के जितने देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ का मेक्सिको हो गया, इधर के यूरोप के कुछ देश हो गए, यही सारे देश ही इस संधि के एक तरफ से कहा जाए कि वो हैं। इन्होंने ही समझौता करके अपना एक संगठन बनाया है, इसीलिए इस संगठन का नाम भी इन्हीं के क्षेत्रीय उस पे पड़ा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग नाटो कहते हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी वाशिंगटन संधि के आधार पर। ठीक ना, सारे देश जितने भी उस समय देश थे, यह देश अमेरिका के एक शहर वॉशिंगटन में जुटे और इन्होंने एक संधि की कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो क्या करे, हम लोग की सभी सैन्य शक्तियों को लेकर मजबूत करे और आपका क्या कहते हैं कि उस समय की रूस की शक्तियों को टैकल किया जा सके, उनके शक्तियों को टक्कर दिया जा सके। इसके लिए नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक ना, ये है नाटो। नाटो क्या है? अमेरिकी यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। स्थापना इसकी देखा जाए तो 4 अप्रैल 1949 को हुई है वाशिंगटन संधि के आधार पर। वर्तमान में इस संगठन में 32 सदस्य हैं। अभी इसका हाल ही में सदस्य 32वां सदस्य बना है स्वीडन। ठीक, जस्ट पिछले साल फिनलैंड इसका 31वां सदस्य बना था। इस संगठन का जो एक तरफ से हेडक्वार्टर है वो आपका ब्रुसेल्स में है। ये एक तरफ से कहा जाए इस संगठन की पूरी बेसिक जानकारी है, इसलिए संगठन बनाया गया है। और संगठन का एक वो है, संगठन की एक और बड़ी खासियत है कि कोई भी एक नया देश अगर इस संगठन का हिस्सा बनना चाहता है, एक तरफ से इस संगठन का पार्ट बनना चाहता है, तो सारे के सारे देश अगर हाँ कहेंगे तब यह कोई नया देश इस संगठन का पार्ट या हिस्सा बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहें कि सारे सदस्य देशों के पास वीटो का अधिकार है। किसी ने भी अगर एक वीटो कर दिया तो एक नए देश की एंट्री उस संगठन में नहीं हो सकती। ये एक तरफ से कहा जाए कि इस संगठन की एक खासियत है। यह संगठन एक सैन्य संगठन है। यह संगठन का एक धारा है, धारा 5, जहां बोला गया है कि कोई भी अगर एक देश पे आक्रमण होगा तो सारे नाटो पे आक्रमण माना जाएगा और सारे देश मिलके सामने वाले पर क्या करेंगे, आक्रमण कर सकते हैं। इसकी नाटो की संधि की धारा 5 में ऐसा कहा गया है। साथ में इसी की संधि के धारा 10 में कहा गया कि कोई नया देश अगर इसमें जुड़ना चाहता है तो सभी की सहमति आवश्यक है। साथ में इसका एक और प्रावधान है कि सारे सदस्य देश अपने सदस्य देशों का
राष्ट्र नाटो का कोई भी सदस्य है अन्य सदस्य देशों का जो मिलिट्री बेस है, चाहे एयरपोर्ट हो गया, चाहे आपका वायुयान क्षेत्र हो गया, इन सब का प्रयोग कर सकता है, या ऐसा एक तरफ से कहा जाए कि एक ये है। तो ये था नाटो से संबंधित प्रावधान और क्यों चर्चे में है और क्यों इसका ये है। अभी हाल ही में स्वीडन इसका सदस्य बना है, तो सोच लीजिए कि जैसे ये स्वीडन है, ये अब सदस्य बन गया नाटो का, मतलब नाटो के जितने भी देश हैं, सबसे शक्तिशाली देश तो इसमें यूएसए ही है। यूएसए अगर चाहे तो स्वीडन की यहाँ की पूरी बेस को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ये कहीं ना कहीं रसिया के लिए खतरनाक साबित होगा, और रसिया के साथ जो भी अभी युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन भी इसी कारण ही, यूक्रेन और रूस का भी जो युद्ध चल रहा है उसका भी कारण मेन यही है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, और कहीं ना कहीं रसिया को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो यूक्रेन तक का जितना भी एक तरफ से कहा जाए कि मिलिट्री बेस है वो यूज कर सकता है कौन, अमेरिका। और कहीं ना कहीं ये रूस के आंतरिक शक्तियां या आंतरिक सुरक्षा का एक कंसर्न है, जिसके लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा। अब यहाँ पे स्वीडन भी अगर एक तरफ से कहा जाए कि ये कर लिया है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये स्वीडन भी आपस में युद्ध में लड़ जाए या अन्य समस्या एक वो हो, तो ये एक तरफ से कहा जाए कि एक कंसर्न है। ठीक, तो ये था नाटो से संबंध में, नाटो क्या है, कैसे है, किस प्रकार। आइए आज हम आगे समझते हैं कि भारत का नाटो के संबंध में क्या विचार है। भारत नाटो का सदस्य बनना चाहता है या नाटो भारत का सदस्य बनाने का प्रस्ताव भेजा है कि नहीं भेजा है, इसके बारे में थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ तक के वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि नाटो अमेरिकी देशों का या अमेरिकी देशों का एक सैन्य संगठन है जो ज्यादातर पूंजीवादी विचारधारा को क्या करते हैं, समर्थित करते हैं। ठीक, जबकि भारत का अगर विदेश नीति देखें तो हमारी विदेश नीति निष्पक्ष एवं गुट निरपेक्ष है। ना तो हम रसिया के गुट में मिलना चाहते हैं और ना ही हम अमेरिका के गुट में मिलना चाहते हैं। हम एक निष्पक्ष होकर दोनों के साथ समान संबंध और समान व्यवहार रखने का हमारी जो निष्पक्ष नीति है, इसकी धारणा पे हम आगे चलते हैं। हमारे रसिया से भी अच्छे संबंध है, हमारे रूस से भी अच्छे संबंध है। यहाँ तक कि हमारी अर्थव्यवस्था भी मिश्रित है, जिसमें हम समाजवादी विचारधारा को भी प्रस्तुत करते हैं तथा पूंजीवादी विचारधारा को भी प्रस्तुत करते हैं। हमारे यहाँ ये भी कोशिश है कि समानता स्थापित की जाए, हर लोगों की आय बढ़े, ठीक ना, पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाया जाए। ये समाजवादी हमारी विचारधारा है। तथा हमारी पूंजीवादी विचारधारा भी है कि कोई व्यक्ति अगर खुल के अपना व्यापार करना चाहता है, खुल के कमाना चाहता है तो कमाए, कोई रोक टोक नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि उसकी संपत्ति को छीन के हमें बांट दिया जाए इस तरह का। तो ये हमारी विचारधारा है, ये हमारा भारत का एक कंसेंसस है। तो भारत नाटो का सदस्य बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके संबंध में अगर विचार किया जाए तो सबसे पहला ही है कि हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में से एक थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जैसे अभी हमने बताया कि जब 1960 के दशक में देश दो ध्रुवों में बंट गया था, एक ध्रुव आपका रूस और एक ध्रुव आपका अमेरिका। इस दोनों ध्रुव में हम किसी भी ध्रुव से ना मिलके या किसी भी ग्रुप में ना मिलके हमने एक ऐसा मूवमेंट चलाया, एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया पूरे विश्व के सामने, जिसमें हम एक नया अपना खुद का ग्रुप बनाए जिसमें तटस्थ रहे, ना तो रूस के साथ मिले ना तो अमेरिका के साथ मिले। इसको कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। आज के डेट में गुट निरपेक्ष आंदोलन में देखा जाए तो 120 सदस्य हैं जो किसी भी ग्रुप से नहीं मिलके अपना स्वतंत्र विदेश नीति लेकर चलते हैं, प्लस 20 इसमें पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। पर्यवेक्षक राष्ट्र मतलब ऐसे राष्ट्र जो इस विचारधारा को फॉलो करते हैं लेकिन अपने संसद से इसकी मान्यता नहीं दिलवाई है। प्लस कुछ संगठन हैं, 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी गुट निरपेक्ष विचारधारा को क्या करते हैं, समर्थित करते हैं। तो ये है, भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रणेता रहा है या एक तरफ से कहा जाए कि नेतृत्व करता रहा है। तो भारत ऐसे में अगर नाटो से मिलता है तो इसकी खुद की अपनी जो तटस्थ विदेश नीति है ये कहीं ना कहीं दाव लगेगी, और हम अगर नाटो में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हम रसिया से दुश्मनी ले रहे हैं या रसिया से अपने संबंध खराब कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कि रसिया का भारत से क्या क्या संबंध है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि भारत का रसिया से क्या क्या उस पे है। देखिए, हम अपने सैन्य उपकरणों का लगभग 50% हिस्सा रसिया से आयात करते हैं। तो रसिया से हम इतना जल्दी हम एक तरफ से कहा जाए कि अपने संबंध खराब नहीं कर सकते, और रसिया से हमारे काफी अच्छे संबंध हैं। और अगर देखा जाए तो इंद्र सैन्य अभ्यास रसिया से हमारा चलता है, प्लस 5G लड़ाकू जेट विमान अभी हम रसिया से आयात कर रहे हैं, प्लस अभी एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है कमोव 2260। आपका 400S मिसाइल हमने जो सरफेस से हवा में
करने वाली एंटी मिसाइल थी, ये हमने रसिया से खरीदा था, जिस पे अमेरिका काफ़ी विरोध भी कर रहा था कि हमारा मिसाइल ले लिया जाए, आप रसिया से क्यों ले रहे हो। लेकिन भारत ने अपना संप्रभुता की लाज रखते हुए अपने हिसाब से अपना डिसीजन लिया, जो एक तरफ से कहा जाए कि हमारे और रसिया के संबंध की मजबूती दर्शाता है। प्लस अगर 2020 में हम देखें तो हम रसिया से हमारा जितना भी भारत का व्यापार हुआ है ये 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ था, और ये 2025 तक लगभग 32 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। तो हमारा एक तरफ से कहा जाए कि रसिया से काफ़ी अच्छे सैन्य संबंध भी है, आपका व्यापारिक संबंध भी है। कुछ अन्य परियोजनाओं में जिसमें रसिया हमारा बहुत ही साथ दिया है, जैसे कुलन परमाणु परियोजना जो केरल में स्थापित है, ये कहीं ना कहीं रसिया के सहयोग से स्थापित हुई थी। कुछ हमारे बड़े स्टील प्लांट जैसे भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, ये आपके क्या बोलते हैं कि रसिया के सहयोग से ही स्थापित हुए हैं। अभी हमारा से रसिया से जो भी अगर एक तरफ से कहा जाए कि जो व्यापार चलता है ये रुपीज़ में चल जाता है, मतलब खुद के लोकल रुपीज़ में चल जाता है, जहां उनकी रुपी और हमारी रुपीज़ से हम बहुत ज़्यादा अमेरिकी डॉलर पे भी निर्भर नहीं है कि अमेरिकी डॉलर रहेगा तभी हम आपस में व्यापार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो ये एक तरफ से कहा जाए कि एक वो है। और अगर उसमें अगर देखा जाए तो ठीक ना, देखिए एक चीज और कि जब 1971 में लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान की, तो कहीं ना कहीं आज जो अमेरिका है यह अमेरिका पाकिस्तान का साथ देने के लिए हमारे ऊपर अपना जो सैन्य मिसाइल या एक तरह से कहा जाए कि सैन्य सेना हमारे ऊपर युद्ध के लिए भेजा था। ये एक तरफ से कहा जाए उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कूटनीति से रसिया ने इसके बचाव मतलब हमारे बचाव में अपना सैन्य सेना हमारे बचाव में भेजा था, जिसके कारण अमेरिका पीछे हटा। आज अमेरिका से हमारा जैसा भी संबंध है, जो भी चल रहा है, कहीं ना कहीं अमेरिका 1971 में हमारे अगेंस्ट था, और अगर रसिया उस दिन साथ ना दिया होता तो हो सकता है कि हम वो युद्ध भी हारे होते, और आज हम जिस प्रगति की एक स्तर पर पहुंचे हैं उस स्तर तक हम एक तरफ से कहा जाए कि ना पहुंचे हैं। तो ऐसे में विदेश नीति में भी देश के सगे नहीं हो सकते, सब देश से अलग अलग हमारा संबंध है। हमारे रसिया से भी अच्छे संबंध है, हमारे अमेरिका से भी अच्छे संबंध है, हमारा चीन से भी अच्छा संबंध है, हमारा सिंगापुर से भी अच्छा संबंध है, हमारा उत्तर कोरिया से भी है, दक्षिण कोरिया से भी है, सबसे हमारे अच्छे संबंध हैं। जो हमारे लिए अच्छा है हम उनके लिए अच्छे हैं, ये एक तरफ से कहा जाए कि हमारी नीति है, और इस नीति को लेकर भारत क्या है कि आगे चलता है। ठीक, या अगर कहीं यही बात कही जाए कि भारत और नाटो के उसमें, तो अमेरिका कई बार प्रस्ताव भारत को दे चुका है कि भारत भी नाटो का सदस्य बन जाए। ठीक, लेकिन अगर एक तरफ से कहा जाए कि नाटो का सदस्य नहीं बन सकते, अगर बनेंगे तो कहीं ना कहीं रसिया से हम अपने संबंध को क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खुल के अमेरिका से संबंध नहीं रखते, अमेरिका से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, अमेरिका से भी हम बहुत से सैन्य उपकरण आयात करते हैं, हमारा व्यापार अमेरिका से अच्छा चलता है, हम अमेरिकी डॉलर प्रयोग करते हैं। एक तरफ से कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अभी अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो प्रशांत और हिंद महासागर की सिक्योरिटी को सुरक्षा प्रदान या एक तरफ से यहाँ की रणनीति को आगे ले जाने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है जिसको क्वाड कहते हैं। क्वाड में भारत भी उसका सदस्य है, जिसमें आपका जापान है। एक आपका एक तरफ से कहा जाए कि क्वाड में अगर देखा जाए तो क्वाड में कितने कितने सदस्य हैं। क्वाड में आपके जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और आपका यूएसए है। ये चारों के चारों मिलके इस वाले क्षेत्र में शांति स्थापित करने का एक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें भारत भी बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहा है। वहीं एक और ग्रुप है I2U2, ये आपके और ने वीडियो में कभी आपने देखा होगा I2U2, ठीक ना। ये भी एक ऐसा संगठन है जिसमें आई से मतलब है कि आई से एक तरफ से कहा जाए इजराइल, और एक है आपका इंडिया यानी भारत, और यू से दो देश हैं, एक का हो गया यूएसए और एक का हो गया यूएई दुबई। ठीक, ये भी एक ग्रुप है जिसमें अमेरिका के साथ हम अपना एक तरफ से विदेशी संबंध अच्छा लेकर चल रहे हैं, और इसका एक तरफ से कहा जाए कि एक वो है। ठीक, और भी अगर उसमें देखा जाए तो हमारा अमेरिका से 2+2 वार्ता चलता है। 2+2 वार्ता क्या है? 2+2 वार्ता में अगर देखा जाए तो हमारा भारत और अमेरिका से 2+2 वार्ता चलता है, जिसमें अमेरिका के विदेश एवं रक्षा मंत्री और भारत के विदेश एवं रक्षा मंत्री साथ में बैठते हैं और विश्व की जो राजनीति है या विश्व की जो कूटनीति है इसमें विचार रखते हैं कि कैसे आगे लिया जाए, कैसे अन्य संबंधों को आगे रखा जाए, कौन सा देश बहुत ज्यादा उड़ रहा है उसको कैसे शांत किया जाए। ये सब इस वार्ता में हम लोग एक तरफ से कहा जाए को रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अमेरिका से हमारा संबंध वो है, हमारा संबंध अमेरिका से भी अच्छा
हमारा संबंध रूस से भी अच्छा है। तो ये था आज का टॉपिक, ठीक, जिसमें हमने नाटो क्यों चर्चे में है तथा भारत का नाटो के संबंध में या नाटो के एक तरफ से कहा जाए कि सपक्ष या उसके सापेक्ष में भारत का क्या संबंध है, क्या स्टैंड है, ये सब हम इस वीडियो में जानने का प्रयास किए। तो इस वीडियो को एक तरफ से कहा जाए कि कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको कैसा लगा। साथ में कमेंट में ये भी बताएं कि क्या भारत को नाटो का सदस्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये भी एक तरफ से कहा जाए बताएं। तो धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर कर दें।